कुमार गंगवार। मैं आपको 12th यूपी बोर्ड फिजिक्स एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार पढ़ाऊंगा। हम सारा सिलेबस एनसीईआरटी के अनुसार कवर करेंगे। सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला चैप्टर है, जिसका चैप्टर फर्स्ट है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। डियर स्टूडेंट्स, हम सीखेंगे वैद्युत आवेश, जो हमारे पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है। इसको पढ़ने से पहले हम कुछ छोटे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक्सपेरिमेंट इसलिए कि फिर आगे चीजों को समझना थोड़ा आसान हो जाता है और प्रयोग में हमें सत्यता भी दिखाई देती है। तो देखिए, एक मेरे पास है वैल्यूम गुब्बारा। इसको अगर मैं बोर्ड पर यहां रखूं, चिपकाऊं, तो आप देखेंगे ये चिपकेगा नहीं, सीधे नीचे गिर जाएगा। यूं, हाँ, नीचे गिरकर अगर ये गंदा हो गया है तो इसको मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूं। इसको मैंने साफ कर लिया और अब अगर मैं इसको रखता हूं तो ये चिपक गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या कोई जादू था? नहीं, इसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई तर्क है, जिसको हम जानने की कोशिश करेंगे। एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। एक स्ट्रॉ है और ये एक फाइल में लगने वाली सिंपल प्लास्टिक रॉड है। स्ट्रॉ को मैं एक खाली पानी की बोतल के ऊपर रख देता हूं और अगर मैं रॉड को पास लाता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, आप सब भी जानते हैं क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस रॉड को एक कपड़े से रब कर दूं, रगड़ दूं और अब पास लाऊं, तो आप फर्क खुद ब खुद देखेंगे। देखिएगा, कुछ हुआ? हो सकता है इधर से हो या इधर से ना, लेकिन नहीं, देखिए घूम रही है, फिर भी कुछ ना कुछ तो आकर्षण है। और अगर कुछ ना कुछ सिंपल, कोई ऐसी बड़ी चीजें नहीं मैंने ली हैं जो बहुत मुश्किल से मिले। स्ट्रॉ आसानी से उपलब्ध है, ये रॉड लगभग सभी घरों में है। फिर देखिए, आप देख ही चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि जब इस रॉड को इस कपड़े से रगड़ा गया तो कुछ ना कुछ तो हुआ। जो भी कुछ हुआ वो उसकी वजह वैद्युत आवेश माना जाता है। यूनानी दार्शनिक हैं थेल्स। 600 ईसा पूर्व यूनानी दार्शनिक थेल्स ने भी यही सब देखा। उन्होंने देखा जब अंबर नामक पदार्थ को ऊनी कपड़े, यानी फर, इंग्लिश में फर कह सकते हैं, ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है तो उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। साथ ही साथ धूल मिट्टी के कणों को भी अंबर आकर्षित करने लगता है। साथ ही साथ छोटे छोटे तिनकों को भी अंबर आकर्षित करने लगता है। एक एक्सपेरिमेंट आपने भी किया होगा। स्केल को बालों में रगड़कर उससे कागज के छोटे छोटे तिनकों को स्केल में चिपकाया होगा, लेकिन यह जानने की कोशिश नहीं की होगी ऐसा क्यों हुआ। उसको आज हम समझेंगे। उसके पीछे कारण वैद्युत आवेश है। बाद में प्रयोगों द्वारा यह भी मालूम किया गया, यह गुण केवल अंबर में नहीं है, बहुत सारे पदार्थों में है। अंबर की भांति अनेक पदार्थ जैसे गंधक, कांच, रबर,
इत्यादि भी रगड़े जाने पर हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। इनके इस गुण को वैद्युत इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं तथा इस गुण को धारण करने के पश्चात वस्तुएं वैद्युत में इलेक्ट्रीफाइड हो जाती हैं। इलेक्ट्रिसिटी शब्द भी यूनान की भाषा से आया है, जो कि इलेक्ट्रॉन से लिया गया है, जिसका अर्थ एम्बर होता है। और जब वस्तुएं एक दूसरे से रगड़ी जाती हैं, जब वे वैद्युतमय हो जाती हैं, तो उनको हम ये भी कहते हैं कि वे आवेशित हो गई। और वस्तुओं पर आवेशित होने का मतलब क्या है कि वस्तुओं पर आवेश आ गया। आगे वहीं पर देखिए क्या कहा गया, वस्तुओं को जब रगड़ा गया तो वे वैद्युतमय हो गई। वैद्युतमय मतलब हम इसको आवेशित भी कह लेते हैं कि वे आवेशित हो गई, यानी वस्तुओं पर आवेश आ गया। चूंकि इस समय वस्तुओं पर आवेश स्थिर है, इसलिए इसे स्थिर वैद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। स्थिर वैद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करें जिन पर आवेश स्थिर रहता है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। फिर समझ लीजिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश की परिभाषा क्या है। तो वास्तव में जो वैद्युत आवेश है वो पदार्थ का एक गुण है। क्या कहा गया? वैद्युत आवेश पदार्थ का एक गुण है, जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है और इनका अनुभव भी करता है। फिर से समझते हैं। वास्तव में वैद्युत आवेश पदार्थ का एक गुण है, जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है और स्वयं इनका अनुभव भी करता है। चलिए देखते हैं। पहली स्थिति, यदि आवेश विराम में है, स्थिर है, रुका हुआ है। यदि आवेश विराम में है यानी कह सकते हैं स्थिर है, रुका हुआ है, तब वह केवल वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। टिक लगा दिया मैंने, इसका मतलब है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। किंतु इसी समय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा।
दूसरी शर्त क्या है? यदि आवेश एक समान वेग से गतिमान है, तब यदि आवेश एक समान वेग से गतिमान है तब वह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। टिक लगा दिया। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। यदि आवेश एक समान वेग से गतिमान है तो वह वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तीसरी शर्त, यदि आवेश त्वरित गति कर रहा है, यदि आवेश त्वरित गति का मतलब उसका वेग लगातार बदल रहा है, तब वह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यह भी सही है। इसके अतिरिक्त वह विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्पन्न करेगा। फिर से पहली स्थिति में आते हैं। यदि आवेश विराम में है तो इस बात को मैथमेटिकली गणित में कैसे लिखें? यदि आवेश विराम में है यानी हम आवेश को प्लस क्यू से दर्शा रहे हैं। यह एक आवेश है, बिंदु आवेश है। अगर यह विराम में है तो इसका मतलब है इसका वेग 0, वी वेक्टर 0। आवेश विराम में है तब वह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए यदि प्लस क्यू आवेश विराम में है तब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसका मीनिंग ई वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी वैद्युत क्षेत्र को ई वेक्टर से दर्शा रहे हैं। ये 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। ई वेक्टर 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो इसीलिए कहते हैं वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहे हैं बी वेक्टर। चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है। तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए 0। तो इस बात को मैथमेटिकली इतने में ही लिख सकते हैं, सेम ऐसे ही मैथमेटिकली गणितीय रूप से। यदि आवेश एक समान वेग से गतिमान है तो प्लस क्यू गति कर रहा है बी वेक्टर कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक समान वेग से गतिमान है, तब वह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इसका मतलब ई वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ई वेक्टर 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। सिर्फ इसी समय चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तो बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, बी वेक्टर भी कुछ ना कुछ होगा। यदि आवेश त्वरित गति कर रहा है यानी उसका वेग निरंतर बदल रहा है, तो यहां लिख पाएंगे मैथ गणित के अनुसार प्लस क्यू आवेश गतिमान है लेकिन बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। कहने का मतलब वेग नियत नहीं है, कुछ ना कुछ है और वो भी लगातार बदल रहा है। तब ई वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह लीजिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कहने का मतलब यदि आवेश त्वरित गति कर रहा है यानी उसका वेग नियत नहीं है, तब वह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करेगा।